अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन हूँ। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई दुआ ज़हरा केस से मुतालिक अब तक तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं हुआ, लेकिन चूँकि समाअत के बाद जिब्रान नासिर साहब ने जो कि सुप्रीम कोर्ट की चैम्बर में जजेस से जो है वो दलाइल दिए और जजेस ने किन बातों पे जो है वो उनको जो है वो उनके मामले के ऊपर जो है वो डिस्कस हुई, वो उन्होंने जो कुछ आके कमरा अदालत के बाहर आके बताया मीडिया टॉक के दौरान, वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। लेकिन मुख्तलिफ सोर्सेज से मैंने कुछ मालूमात ली और उसके बाद फिर चूँकि बेशुमार लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई ही दुआ ज़हरा से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें थी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, खारिज हो गई, और उसकी सारी क्लेरिफिकेशन के लिए और कौन कौन से अब रास्ते खुल चुके हैं, कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं वो दूर हो सकती हैं, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। कोर्ट रूम में क्या हुआ, कुछ मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। चैम्बर में मज़ीद क्या कुछ होता रहा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपोर्ट नहीं हो सकती, और चैम्बर की कार्रवाई वैसे असूली तौर पर कोई भी जो सहाफ़ी बाकायदा सहाफ़ी होगा वो रिपोर्ट करता भी नहीं है, क्योंकि चैम्बर जो है ऑन ऑफिशियल चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो डिस्कस नहीं की जा सकती। मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, ज़ाहिर कानून और आइन के हवाले से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालतों में मौजूद है, वो तमाम पाकिस्तानियों से आप हम सब से बेहतर जानते हैं। मेरे साथ शौकत कुरैशी साहब मौजूद है। शौकत भाई, आपका बहुत शुक्रिया। जिब्रान नासिर साहब ने हमें बाहर आके बताया, फ़िल वक्त तो हम वो चीज़ें ही रिपोर्ट कर रहे हैं जो जिब्रान नासिर साहब ने आके बताया कि उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन खुल गए हैं। लेकिन बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो सवालात उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन नहीं है, इंसाफ नहीं है, मज़लूम के लिए कोई दादरसी नहीं हो सकती, जो दस्तावेज़ात बनाई गई हैं उन पे यकीन नहीं हो रहा, मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर ऑब्जेक्शन था वो दूर नहीं हो रहा, और उसके बाद फिर सी क्लास पुलिस ने बगैर तहकीकात के चालान पेश कर दिया, वो जो है वो उस पर कोई जो बात नहीं हो रही। यानी कि अब आला अदलिया में जाने के बावजूद भी जिस तरह तासुर दिया जा रहा है कि दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं तो ज़ाहिर है आप सीनियर आदमी हैं, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। कौन कौन से उनके पास ऑप्शन मौजूद हैं, कहाँ कहाँ से रजू किया जा सकता है मेहदी अली काज़मी साहब और अपनी बेटी को वापस लाने के लिए जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं? यानी कि कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उनके रास्ते खुल गए जो कि हाई कोर्ट का हुक्मनामा आने के बाद कुछ रास्ते बंद हो गए थे? देखिए, आपने सुना जज ने कहा था काज़मी साहब को कि भाई बात सुने, ये कोई भेड़ बकरी नहीं है जो हम बगैर जो है ना उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला कर दें। बिल्कुल, ये सेम रिमार्क्स है, ये अल्फाज आपके नहीं, बिल्कुल जज के रिमार्क्स हैं। हाँ, तो उसने अदालत ने ये कहा कि भाई उनकी मर्ज़ी सबसे पहले होगी। आप वालिद हैं, आपकी अपनी जगह पे इज़्ज़त है, एहतराम होगा, हम आपकी तकलीफ़ भी जानते हैं, लेकिन बात यह है कि फ़ैसला उन्होंने करना है। वो क्या फ़ैसला करती है वो डिपेंड करती है आप पर। अदालत ने उसे टाइम भी दिया कि आप सोचें, हमें बताएं कि अगर हम आपको टाइम लेके दें लड़की से 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का या पूरे दिन का, तो क्या आप अपनी बच्ची को कन्विंस कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने जो है ना मुलाकात के लिए ज़ोर ही नहीं भरा। हालांकि वो उसका एतराज़ यही था कि मेरी मुलाकात नहीं कराई गई। मतलब आप कह रहे हैं कि उनके वकील को और मेहदी काज़मी साहब को अदालत की इस जो एक उनको ऑप्शन दिया गया था वो अवेल करना चाहिए था, बेटी से मुलाकात करने की उनको हामी भरनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट इजाज़त ऐसे होना चाहिए था। लेकिन जो मेहदी काज़मी है वो तो बेहतर जानता है, क्योंकि उसकी जो बच्ची के साथ मुलाकात हाई कोर्ट में हुई थी, तो उसने उस मुलाकात का नतीजा समझ लिया था कि वो बच्ची उनके साथ नहीं जाएंगी, इसलिए उन्होंने मुलाकात पर मज़ीद ज़ोर नहीं भरा। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी कानूनी कार्रवाई, कानूनी तकाज़े यही हैं कि जी वो माइनर है और उसकी शादी नहीं हो सकती। अब वो जैसे आपने कहा ना डॉक्यूमेंट्स, ये तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में कौन सी चीज़ है जो 2 नंबर नहीं होती? मसला ये है कि सबसे ज़्यादा खुद सब पाकिस्तानियों के पास भी तो 2 नंबर दस्तावेज़ात नहीं हैं। यानी कि बात ये नहीं कर रहे ना सब पाकिस्तानियों के पास, बात ये कर रहे हैं कि 2 नंबर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। जी जी, आप जो चाहें यहाँ बनवा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। इस मुल्क का ये अलमिया है 75 ईयर्स का कि आपकी कोई चीज़ सीधी नहीं है। अब उसको उल्टा फ़ौरन कर सकते हैं, अब उसको ख़राब कर सकते हैं, अब उसको डैमेज डिमॉलिश कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन सीधा करने में बड़ा मुश्किल वक्त लगता है इस मुल्क के अंदर। आप जाएंगे ना अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, आपको बड़ा टाइम लगेगा। आप दूसरी डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाएंगे, आपको बड़ा टाइम लगेगा, बड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करो आप जाते हैं एक 2 नंबर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, आपको बग़ैर किसी तकलीफ़ के थोड़े ही वक्त पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, सबको ख़रीदना होगा, लेकिन वो हो जाता है। इसी तरह आपका शनाख्ती कार्ड 2 नंबर बनवाना चाहिए। अभी तो ठीक है डिजिटल सिस्टम आ गया है तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन इस दौरान भी इल्लीगल शनाख्ती कार्ड बनते रहे हैं।
अच्छा, चैम्बर में 2 दफ़ा जैसे चैम्बर में तो तवील तरीन हुई, कोर्ट रूम में भी मेरे ख्याल में आज जितने भी और केसेस की समाअत हुई सबसे ज़्यादा टाइम इनको दिया गया, यानी कि बिल्कुल तफसील से जजेस ने जो भी ऑप्शन से वो सामने रखे, आप मुतमईन हुए अपने तौर पर। दलाल भी बिल्कुल नबील कुलाची साहब ने भी ज़ाहिर असिस्ट किया, जिब्रान नासिर ने बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक किया, लेकिन रास्ते बंद हो गए थे। आपको पता है हाई कोर्ट में जब ऑन ओथ बयान रिकॉर्ड किया गया था 2011 का, उसके बाद कोई ऑप्शन ऐसा लग रहा था कि कोई बचा ही नहीं है, यानी कि पुलिस ने मुकदमा इनके पास एक ही ऑप्शन था, वो था एज का ना जी उसको तो वो किसी वक्त भी कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में इसका जाना मेरे ख्याल में वो बनता भी नहीं था। पता नहीं क्यों उनके वकील उनको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, क्योंकि अदालत ने यहाँ तकाजे जो होते हैं वो सारे पूरे किए थे। बच्ची से पूछा, लाहौर में जो हाई कोर्ट है उसके सामने जो है वो पेश हुए, फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था। ऑप्शन इनके पास यही था, जो सबसे बड़ा इनका एतराज़ यही था कि ये शादी गैरकानूनी इसलिए है कि उसकी एज पूरी नहीं है, क्योंकि सिंध के अंदर 18 साल से कम उम्र बच्चा हो या बच्ची हो, लड़का हो या लड़की हो, वो शादी नहीं कर सकते, इलीगल है, नल एंड वाइड है। और जो करवाने वाले हैं वो भी जेल में जाएंगे और जो करने वाले हैं वो भी जेल में जाएंगे। इसको बेस बनाकर उस रिपोर्ट को चैलेंज कर लेते, बात ही ख़त्म। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे समझाया है, बताया है कि जी आप रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं। रिपोर्ट जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसके ऊपर एतराज़ात उठाए गए थे। आपको याद होगा जिब्रान नासिर साहब ने सेक्रेटरी सेहत को ख़त भी लिखा था। सेक्रेटरी सेहत ने उनके ख़त पे ये कहकर इनकार कर दिया था कमेटी बनाने की, बाकायदा 5 रुख की मेडिकल जो कमेटी बनाने से इनकार कर दिया था कि हाई कोर्ट ने जो अंदाजे की बुनियाद पर जो पुलिस सर्जन की रिपोर्ट है उसको तस्लीम किया है, लिहाजा मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये अदालती हुक्म था, उसमें सेक्रेटरी वगैरह चेंज नहीं कर सकता उसको। जाना है इसको फिर उसी कोर्ट में जाना चाहिए ना जिसने फैसला किया है। एक सेक्रेटरी कैसे तब्दील कर सकता है उसको? ठीक है, अभी देखें, अभी वही फैसला कर रहे हैं, अभी हाई कोर्ट जाएंगे। हाँ। यानी कि वही प्रोसेस है ना, आपने उसी अदालत में जाना है जिस अदालत ने फैसला किया है। उसको ये बताना है कि जी हम इसको ज़रा चैलेंज करना चाहते हैं, हम बोर्ड चाहते हैं कि एक से ज़्यादा डॉक्टर हो जो इसका फैसला करे, उम्र का तयन करे। अब वही अदालत कह देगी इनको ठीक है जी आप करें, आपका ये ग्रीवेंस ख़त्म हो सकता है। सही है। तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। वैसे बहुत सारी चीज़ें जो मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई बुकला से भी और कुछ और ज़राए से भी, उनका ये कहना है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके बाद फिर सेक्रेटरी सेहत ने मेडिकल रिपोर्ट या मेडिकल कमेटी या एक टीम तश्कील देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद फिर सेशन अदालत में जिस तरह जो मुकदमे का चालान सी क्लास पेश किया गया था उन्होंने भी हाई कोर्ट के जो है वो हाई कोर्ट के हुक्म के बाद ही उस मुकदमे को सी क्लास किया। और अब जो है बाकायदा तौर पर एक आइनी दरख्वास्त दायर की जाएगी सिंध हाई कोर्ट में, उस उम्र के तयन के उस मेडिकल सर्टिफिकेट को चैलेंज किया जाएगा जिसने उम्र 2011 की 17 साल जो है वो करार दी है। दूसरा ये है कि चूँकि पहली फुर्सत में जिब्रान नासिर सेक्रेटरी सेहत को ख़त लिखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है उसकी जो है वो उसको साथ अटैच किया जाएगा, बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्मनामा सामने आ चुका है, लिहाजा मेडिकल बोर्ड बनाए। अगर वो मेडिकल बोर्ड नहीं बनाते उम्र के तयन के लिए तो फिर सिंध हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर आइनी दरख्वास्त दायर की जाएगी। और उसके बाद फिर गार्डियनशिप के लिए ख़ास तौर पर जो बच्ची की हवालगी के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है बाकायदा तौर पर जो वो दरख्वास्त दायर की जाएगी कि बच्ची माइनर है, कम उम्र बच्ची है और उसके बाद फिर उसको बहला फुसला कर ले जाया गया है तो उसके वालिदैन के हवाले किया जाए, एक ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद फिर जो निकाह है मुबैना तौर पर, क्योंकि अब तक उसकी असली या नकली होने की अभी तक जो है वो तस्दीक नहीं हो सकी, तो उसके ख़िलाफ़ भी बाकायदा तौर पर जो है वो सिविल फैमिली कोर्ट जो है उससे रजू किया जाएगा। यानी कि 3-4 ऑप्शन जो है मज़ीद अब जो हाई कोर्ट के फैसले के बाद बंद हो गए थे रास्ते, अब वो 3-4 रास्ते खुल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का अब तक तहरीरी हुक्मनामा नहीं है, हम इंतज़ार करें कि जब तक मज़ीद जो उसमें ऑर्डर में क्या लिखा गया, अदालत ने क्या क्या चीज़ें रखी हैं सामने, वो सामने जो वो आने के बाद ही जो है वो पेश करेंगे। बहुत सारे लोग ये तासुर दे रहे हैं, यकीनन जिब्रान नासिर साहब को चूँकि हाई कोर्ट में वो इनरोल्ड है, हाई कोर्ट के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में इनरोल नहीं है। बहुत सारे दोस्त ये जो है वो लाइन देने की कोशिश करेंगे जिब्रान नासिर को बात करने नहीं दिया गया या उनको दलाइल नहीं देने दिए गए। अदालत ने उनको कहा कि आप ये जो एज़ पर रूल कोई और भी जिब्रान नासिर की जगह होता या दूसरे केस भी होते, ये 2011 का केस ना होता तो तब भी यही वाला होता है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट में इनरोल वकील हैं जिनके पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस है वो ही दलाइल देते हैं। अगर कोई और इनरोल नहीं है तो वो सिर्फ मावनत कर सकते हैं सीनियर वकील की, बरह रास्त वो दलाइल नहीं दे सकते। तो आज जैसे मुनीम अख्तर साहब ने जिब्रान नासिर को दलाइल देने से ज़रूर रोका, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे केस का ही तहस नहस कर दिया गया। और दूसरा केस खारिज नहीं हुआ, मुस्तरद नहीं हुआ, अदालत ने हिदायत के साथ इस केस को निपटाया है और उम्मीद करते हैं कि अगर किसी और फोरम में खुदा ना खासा, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान में तो लिटिगेशन का इस तरह का मामला है कि
कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं कि साहिल इंसाफ के लिए ज़ाहिर है मारा मारा फिरता है। साहिल को इतनी सारी जगहों पर जो है वो उसको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि साल साल गुजर जाते हैं। लेकिन अदालत ने ये ज़रूर कहा है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अपने हकूक़ शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर जब जो बड़ा होता जाता है उसकी अपनी मर्ज़ी के उसके अपने हकूक़ होते हैं। ठीक है, भेड़ बकरी नहीं है, बच्ची है, अपनी मर्ज़ी से गई है तो उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन उन्होंने ऑप्शन दिया, उन्होंने बल्कि ऑफ़र की कि पेशकश की कि मेहदी अली काज़मी साहब जो मुलाकात करें। ज़ाहिर है उनकी अपनी एक चीज़ होगी कि उन्होंने मुलाकात से मना भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर बच्ची नहीं मानती है आपसे मुलाकात के बाद भी कि वो माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहती तो फिर क्या करेंगे। उन्होंने यही कहा कि मैं फिर भी कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा। अब मज़ीद जो तफसीलात आएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा केस भी आज यानी कि 23 जून के लिए रखा गया था सेशन कोर्ट में, जिसमें पुलिस ने C क्लास की रिपोर्ट पेश की थी और उसके बाद फिर चूँकि 2-3 घंटे 4 घंटे सुप्रीम कोर्ट में मेहदी अली काज़मी साहब, जिब्रान नासिर उनके वकील जो है वो मसरूफ़ थे, तो इसलिए वहाँ जो है वो मज़ीद जो वो टाइम लिया गया कि आज वहाँ पेश नहीं हो सकते। तो वहाँ पर 25 जून को हफ्ते के रोज़ जो है वो मुकदमे का चलान जो C क्लास की रिपोर्ट पेश की गई है उसके ऊपर जो है वो जिब्रान नासिर दलाइल देंगे। उनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें, शवाहिद, पुलिस रिपोर्ट, बल्कि पुलिस फाइल मौजूद है, तो और कई चीज़ें हैं जो खुलकर सामने आ चुकी हैं। अब वहाँ पर भी जो है वो सारी तफसीलात के साथ और सारे ऑप्शन के साथ जो है वो केस लड़ा जाएगा। मज़ीद जो पेशरफ्त होगी, बहुत सारे लोगों को लाइनें और इस तरह ट्विस्ट देना आता है, लेकिन जो कुछ कोर्ट में होता है हम वो रिपोर्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये मामला बेहतर लगेगा कि इस केस में अब तक बिगाड़ नहीं पैदा हुआ है, केस ख़त्म नहीं हुआ, कानूनी जंग ख़त्म नहीं हुई, कानूनी जंग अभी शुरू हुई है, चलेगी। लेकिन ये केस टाइम भी लगता है, वक्त भी लगता है, जज्बात की बुनियाद पर फैसले नहीं होते। मैं पहले बता चुका हूँ कि कानूनी पेचीदगियाँ और इस तरह की मुश्किलात, इस तरह के मामलात हैं कि एक साइल को, एक मज़लूम शख्स को इंसाफ लेने के लिए साल ज़रूर लगते हैं, लेकिन उसको इंसाफ मिलता ज़रूर है। जजेस, मुअज़्ज़ज़ जजेस वो बेहतर समझते हैं, चूँकि कानूनी इस तरह की पेचीदगियाँ हैं तो ज़ाहिर एक जो फोरम है, एक जो ट्रैक है, उस ट्रैक के ऊपर चढ़ के ही मंजिल मकसूद जो हासिल की जा सकती है। मज़ीद जो अपडेट होगी, मज़ीद जो पेशरफ्त होगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।